एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें पढ़ेंगे गुणा करना, गुणन संक्रिया, सूत्र एकाधिकन पूर्वण के द्वारा। तो एकाधिकन पूर्वण विधि में कैसे करते हैं कि जैसे दो संख्याएं हैं, तो यदि संख्याओं के चरम अंकों का जोड़ 10 या 10 की घात में हो, जैसे 10, 100, 1000, एक भी क्या है 10 की घात में ही माना जाता है, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो जैसे 42 और 48 के चरम अंक कितने हैं? 2 और 8। इन दोनों का जोड़ कितना है? 10 है। तो चरम अंकों का जोड़ 10 या 10 की घात में हो। चरम अंक मतलब इकाई अंक हो या दहाई तक के अंक हो या जो भी हो, और शेष निखिल अंक क्या हो? समान हो। चरम अंकों का जोड़ 10 या 10 की घात में और शेष निखिल अंक क्या हो? समान हो। तो ये विधि काम आती है। और इसमें कैसे करते हैं? दो खंड बनेंगे। पहले खंड में तो क्या लिखेंगे? जो समान अंक हैं उनमें से एक अंक ले लेंगे और गुणा किससे करते हैं? एकाधिक से, मतलब 4 है तो 5 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 5 5 होते तो 5 गुणा 6 कर देते। दूसरे खंड में क्या करेंगे? जो चरम अंक हैं उनका गुणनफल 2 गुणा 8। दूसरे खंड में इसको दक्षिण पक्ष कहते हैं, इधर को वाले को वाम पक्ष, LHS RHS। तो दक्षिण पक्ष में या RHS में या दूसरे खंड में उतने अंक रखेंगे जितने की आधार में 0 है, उसके डबल रखेंगे। आधार में आधार क्या होगा? जैसे 10 होगा तो आधार में 1 0 है तो उसके डबल रखेंगे अंक दक्षिण पक्ष में या RHS में या दूसरे खंड में। ये हो जाएंगे 16 और ये हो जाएंगे 20 गुणा करने पर। तो कितना आंसर होगा? 20 16। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें चरम अंकों का जोड़ तो कितना है? 10 है, 3 और 7 का। तो आधार क्या हो जाएगा? 10। इसमें भी 10 था। और LHS में या प्रथम खंड में क्या लिखेंगे? शेष निखिल अंक समान है, इधर भी 10 और उधर भी 10। तो प्रथम खंड या LHS में क्या आएगा? दोनों में से एक गुणा उसका एकाधिक, मतलब 11। और दूसरे खंड या RHS में क्या लिखेंगे? 3 गुणा 7। तो ये कितना हो गया? 110। और सेकंड खंड में उतने अंक रखेंगे कितने? आधार में 0 के डबल। आधार में 1 0 है तो यहां 2 अंक रखेंगे। 7 या 21। तो कितना होगा? 21। 110 21 क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 इसी प्रकार से। यहां किसका जोड़ आ रहा है 10 की घात में? 94 और 6 का। चरम अंकों का जोड़ कितना आ रहा है? 100। तो आधार यहां पर होगा 100 और ये क्या है? समान है। निखिल अंक, शेष निखिल अंक। तो क्या लिखेंगे? प्रथम खंड में तो समान अंकों में से एक ले लेंगे और गुणा उसका एकाधिक। समान अंक 2 है, उसका एकाधिक 3 होगा। दूसरे खंड में क्या लिखेंगे? 94 गुणा 06। इधर आधार में 0 से डबल अंक होंगे। 2 है तो कितने होंगे? 4 अंक। ये कितने हो गए? 6। गुणा करने पर क्या हो जाएंगे? 6 को 4 से करेंगे 24, 6 को 9 से करेंगे 54 और 2 56 हो जाएंगे। 4 अंक लेने तो 0 लगा लेंगे। तो ये
कितना आंसर होगा? 46506। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ये चरम अंक हैं 13 और 87। इनका क्या हो जाएगा? जोड़ 100 10 की घात में आधार कितना होगा? 100। 87 + 13 कितने हो जाएंगे? 100। और ये क्या है? समान अंक हैं। तो प्रथम खंड में दोनों में से एक संख्या गुणा दूसरे का एकाधिक, और दूसरे खंड में चरम अंकों का गुणा। अंक कितने आएंगे? 4 आएंगे, क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। तो हो गए 20। 13 को 87 से 7 से करने पर 13 7 91 होगा, तो 9 हासिल। 13 को 8 से करने पर 104। 104 में 9 जोड़ेंगे तो 113। तो कितना आंसर होगा? 20 11 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक। सूत्र न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। और न्यूनेन विधि में गुणा करने के लिए एक संख्या क्या होनी चाहिए? 9 वाली होनी चाहिए। जैसे 9 99 999 या 9999, इस प्रकार से। तो ये संख्या कहलाती है गुणक संख्या, और ये क्या क्या कहलाएगी? गुण्य। अब इसमें जैसे गुण्य संख्या और गुणक संख्या दोनों में क्या है? अंकों की संख्या बराबर है। किसी में गुणक संख्या में अंक ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं। किसी में इसमें ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 54 गुणा 99। 54 को 99 से गुणा कैसे करेंगे? कौन सी विधि है? न्यूनेन पूर्वेण। तो पूर्व की संख्या में एक अंक कम करना है। कब करना? जब दूसरी संख्या क्या हो? 9 वाली हो। तो इसमें भी 2 खंड होंगे। ये 9 वाली संख्या है, तो इसमें से इधर वाले में से एक कम कर देंगे, 54 - 1 कर देंगे। और दूसरे खंड में क्या आएगा? क्या बचेगा? 54 में से 1 कम करने पर 53। 53 घट जाएगा 99 में से, तो कितना आएगा? ये 53। इधर कितना बचेगा? 9 में से 5 गए, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 5 गए तो 4। तो उत्तर क्या होगा? 53 46 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 3 9 है गुणक संख्या में। इसमें 2 खंड होंगे उसी प्रकार से। पहले वाली इधर वाली जो संख्या है उसमें से एक कम करना है, और एक कम करने के बाद जो बचेगा उसको 999 में से दूसरे खंड में घटाना है। 213 बचेंगे। तो बराबर कितना होगा? इधर 213 और 999 में से 213 कम करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो 213786 क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या क्या है? 9 वाली है, तो इसमें एक कम कर देंगे। 47 में से एक कम हो जाएगा, और उसको फिर घटा देंगे गुणक संख्या में से। 46 घट जाएंगे। यहाँ पर अंकों की संख्या इसमें ज्यादा है गुणक संख्या में। गुणक संख्या बड़ी है गुण्य संख्या से। 46 बचेंगे, और यहाँ घटाने पर क्या बचेंगे? 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 4 गए तो 5, और 9 में से क्या आगे 0 लगा सकते हैं। कितने बचेंगे? 9 में 0 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो आंसर क्या होगा?
46653। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी गुणक संख्या बड़ी है गुण संख्या से। इसमें उसी प्रकार से LHS में तो करेंगे, एक कम करेंगे, RHS या दूसरे खंड में घट जाएगा। इसमें क्या घट जाएगा, ये शेष 341 घट जाएंगे। तो इधर क्या आएगा 341, उधर 341 कम करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8, 9 में से 4 कम करेंगे तो 5, 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, और बाकी 9 में से क्या घटेंगे 0 0, तो 9 9 ही आएंगे। तो 341 99658 क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पर गुणक संख्या छोटी है और गुण्य संख्या बड़ी है। पहले उसी प्रकार से करेंगे, एक कम करेंगे इधर वाली संख्या में से LHS में, और इसमें से क्या घटेगा, इसका शेषफल 72। इधर तो क्या बचेंगे, 72 बचेंगे, और ये 9 माइनस 72 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहां पर ये कौन सा केस है कि गुणक संख्या छोटी है गुण्य संख्या से, यानी 9 वाली संख्या छोटी है। ऐसे कंडीशन में ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा 9 माइनस 72 करने पर। तो नेगेटिव नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, 9 वाली जो भी संख्या है, जितने भी 9 हैं, जैसे यहाँ पर एक ही 9 है, अगर 2 होते और यहाँ और भी कोई बड़ी संख्या होती 99 से, या यहाँ पर 999 होते और इधर 999 से बड़ी संख्या होती माइनस में, तो जितने भी 9 हो सबको इधर ले लेंगे। अब 9 को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 729, और क्या बच जाएगा -72। अब -72 इसमें से घट जाएंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और ये कितने हो गए, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, कितना हो जाएगा 6, 657 क्या होगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पहले तो एक कम कर देंगे, एक न्यूनयन, और इधर क्या घट जाएगा शेषफल 466, तो इधर 466 बचेगा, और 99 466 से छोटी संख्या है, 9 वाली संख्या इधर आ जाती है, 466 99, और माइनस क्या आ जाएंगे 466 वैसे के वैसे। अब घट जाएंगे ये, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 4 में 0 जाएगा तो 4। ये क्या होगा अपना आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 से 21, वैदिक विधि से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर कौन सी विधि ले लें, हम देख रहे हैं ये अंक समान है 15 और 15, और इनका जोड़ कितना है 5/7 प्लस 2/7 कितना होगा 5 और 2, आधार समान है, मतलब हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे ऊपर के अंश को, 7/7 बराबर 1। तो ये जोड़ क्या आ रहा है 10 की घात में आ रहा है, 10 की घात 0 का मान 1 ही होता है, तो 1 भी क्या है 10 की घात में ही है। तो जब चरम अंकों का जोड़ कितना हो 10 की घात में हो, 10 या 10 की घात में हो, तो कौन सी विधि काम में ले लेते हैं, एकाधिकरण पूर्वण विधि काम में ले लेते हैं। यहाँ पर आधार कितना हो गया 10, आधार कितना हो गया 1। तो कैसे करते हैं, जो समान अंक है उनमें से 1 ले लेंगे, गुणा उसका एकाधिक यानी 16। दूसरे खंड में चरम अंकों का क्या ले लेंगे गुणा, 5/7 गुणा 2/7। 15 को 16 से करने पर कितना आएगा 16 × 80, 0 8 हासिल, 16 एकम 16 8 24, 240। इधर कितना आएगा
अंश से अंश गुणा होगा 10, हर से हर गुणा होगा 49, 49, तो 240 सही 10/49 क्या होगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 में ये 24 समान है और इनका जोड़ कितना होगा चरम अंकों का 10/13 प्लस 3/13 कितना हो जाएगा, हर समान है तो 10 3 13 13/13 1 आएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 1, और समान संख्या में से 1 ले लेंगे 24, समान अंकों वाली संख्या है जो 24, और इसका एक अधिक कर देंगे 25, दूसरे खंड में चरम अंकों का गुणा 10/13 गुणा 3/13 बराबर कितना आएगा, 25 को 24 से करने पर 600 आएंगे, 10 को 3 से करने पर 30, हर से हर गुणा होगा, अंश से अंश गुणा होगा, हर से हर करने पर कितना आएगा 169, तो आंसर क्या हुआ 600 सही 30/169। इसी प्रकार इसमें ये चरम अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.51 हो जाएगा, तो ये क्या समान है तो 4 गुणा 5 कर लेंगे, इधर चरम अंकों का गुणा कर देंगे, ये 20 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 0.25, कितना आया 20.25 आया, आधार 1 हो जाएगा इसमें। और इसी प्रकार इसमें 9 तो क्या है समान अंक है, तो एक अधिक ले लेंगे इसके गुणा 10, और इनका जोड़ कितना है 0.100, तो 10 की घात में है, इनको गुणा कर देंगे, ये 90 हो जाएंगे, 15 को 5 से करेंगे 75, 7 हासिल होगी, 15 × 120 और 7 27, 127, टोटल इधर 2 के बाद पॉइंट, इधर 2 के बाद पॉइंट, टोटल 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, आंसर होगा 90.1275